ईवी भारत में यातायात के भविष्य के लिए जरूरी है। The cost of electric two-wheeler, electric three-wheeler, electric four-wheeler will be equivalent to the petrol cost of the petrol vehicle and the country will change. लेकिन भारत में भी बाजार और बुनियादी ढांचा शुरुआती दौर में है। दिल्ली में इतनी गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं, अगर ये सब लोग अधिकारी, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी अपने इलेक्ट्रिक एसयूवी में घूमेंगे तो इनको भी कंपाउंड मिलेंगे। लोगों के मन में झिझक है इन्हें इस्तेमाल को लेकर। क्या ये गाड़ियां लंबे रास्तों पर सक्सेसफुल होंगी? इन्हें चार्ज करने में आ रही चुनौतियों को आखिर कितने समय में दूर कर लिया जाएगा? प्रयास जारी है कि जल्द से जल्द भारत को ईवी के क्षेत्र में प्रवेश कराया जाए। ईवी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द डेवलप किया जाए। भारत जैसे विशाल मार्केट में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कई मायनों में सुनहरा साबित हो सकता है। इसके निर्माण रूप विस्तार में जरूरी चीजों को मुहैया कराकर कोई भी व्यक्ति अपना सहयोग दे सकता है और उससे लाभ भी अर्जित कर सकता है। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कई प्रकार के बिजनेस अपने पैर जमा सकते हैं, जैसे चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले बिजनेस, इनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, जरूरी कंप्यूटर्स के मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर एक बड़े बिजनेस में तब्दील हो सकते हैं। ईवी से जुड़ी रिटेल इंडस्ट्री भी भविष्य में काफी बड़ी दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन सेटअप लगाए जा सकते हैं, फ्रेंचाइजी सेगमेंट का पार्ट भी बना जा सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए। इसी क्रम में IID आपके लिए लेकर आए हैं ई व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन पर एक सीरीज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे ई बाइक चार्जर, ई चार्जिंग स्टेशन को बनाया जाता है, उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, लंबी दूरी पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस कैसे काम करेंगे और एक एक्सपर्ट इंटरव्यू जिसमें आपको ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं बाइक चार्जर और चार्जिंग स्टेशन में इस्तेमाल होने वाले PCB बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग से। यहाँ आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट के माध्यम से बताया जाएगा कि आखिर इन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का निर्माण कैसे किया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स को इस्तेमाल में लाया जाता है और इन्हें बनाने में किन बारीकियों का ध्यान रखना होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशंस। PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का हार्ट कहा जाता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर आदि के लिए ये एक बेस का काम करते हैं। ईवी चार्जर, चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में इनके कई मैन्युफैक्चरर और सप्लायर मौजूद हैं, जो कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अपनी पहचान बना रहे हैं। ऐसे ही एक कंपनी ड्रोन पावर में हम आए हैं, जहां आपको बताएंगे कि कैसे यहां ईवी चार्जर, चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस के लिए PCB बोर्ड्स को बनाया जाता है। हेलो, आई एम विकास भारद्वाज। तो हम आज जानते हैं PCB के बारे में और PCB असेंबली के बारे में। तो मेनली PCB इज अ हार्ट ऑफ EV चार्जर, EV चार्जिंग स्टेशन।
and battery swapping station. तो स्वागत है आपका ड्रोन पावर में, और मैं आज आपको लेके चलूँगा पीसीबी असेंबली एरिया। तो कैसे पीसीबी असेंबल होती है, तो हम आज आपको दिखाएंगे। दिस इज द गाइडलाइंस बिफोर एंटरिंग इन ESD सेफ जोन। सो इससे पहले हम जब एंटर करेंगे, उससे पहले हमें एप्रॉन पहनना है, सो दैट कि दिस इज ESD सेफ, सो दैट कि हमारे बॉडी की जो वोल्टेज है वो डिस्चार्ज हो सकेगी। जो हमारी बॉडी की वोल्टेज है वो हमारे कंपोनेंट के अंदर अगर एंटर हो जाती है तो उनका डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसके बाद ये हमारा ESD रिस्ट बैंड है। ESD रिस्ट बैंड से जो आपके बॉडी की जो वोल्टेज है वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है, सो दैट कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आप टच भी करते हो तो आपके बॉडी की वोल्टेज है वो कंपोनेंट्स में मूव नहीं करती, क्योंकि बॉडी की वोल्टेज 1000 वोल्टेज के अराउंड या 2000 वोल्टेज या 5000 वोल्टेज के अराउंड होती है जब आप मूव करके आते हैं, और ये वोल्टेज आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर मूव कर जाती है और वो डैमेज हो जाती है। इससे आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सेफ होते हैं। इन दिस सेक्शन यार हमारी जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए एयर सर्च सिस्टम होता है। तो नाउ एयर सर्च सिस्टम इज ऑन। सो अभी हमारे बॉडी का जो मॉइस्चर है वो मूव आउट हो गया एयर शावर में। सो अभी हमें लेके चलेंगे आपको SMD सेक्शन। This is PCB assembly area. So PCB assembly area is categorized into two parts. First is SMD placement, second is through hole component placement. This is our SMD area. So in this SMD area, I will explain all the parts and machineries. इसके इस बेकिंग ओवन के अंदर PCB को डालने का रीज़न ये होता है कि PCB के अंदर अगर कोई मॉइस्चर होता है तो वो रिमूव हो जाता है। अगर मॉइस्चर PCB के अंदर रह जाता है तो इसके कारण जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो सही से पेस्ट नहीं हो पाते, तो इसलिए हम इसको 125 डिग्री पे बेक करते हैं। सो दिस इज आवर सेकंड स्टेप, ऑटोमेटिक शोल्डर इंसर्शन। दिस मशीन वर्क इनटू टू पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट इज पिक एंड प्लेस इनटू द शोल्डर मशीन। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सारी PCBs लाइन से लगी हुई हैं। ये PCBs ऑटोमेटिकली इंसर्ट होंगी शोल्डर मशीन में। In the second part, we can see the solder paste is moving on the PCB top. So this is front part of this machine. With the help of stencil, we'll place the glue on the PCB. PCB पर glue करने का जो reason है वो क्या होता है, जो आपके assembly components होते हैं उनको अगर glue कर देते हैं तो अपनी position से move नहीं होती। तो मेन रीज़न इसका यही होता है कि हम इसको, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो मूव ना करें, उन अपनी पोजीशन से लेफ्ट और राइट मूव हो जाएंगे तो उनकी जो पोजीशन है वो अच्छे से शोल्डर नहीं हो पाएगी। सो विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, फाइन पिच एंड पिक एंड प्लेस। सो फाइन पिच से पहले हम समझेंगे कि हमारा जो PCB है उस पर अच्छे से ग्लू हुआ है कि नहीं हुआ है। सो ये हमारा ग्लू मशीन का आउटपुट है। ग्लू मशीन के आउटपुट में हम ये कंट्रोलर के एरिया में देख सकते हैं। अगर ये मार्क्स नहीं होंगे तो हमारा जो कंट्रोलर है जब हम इस पर प्लेस करेंगे तो वो अच्छे से प्लेस नहीं हो पाएगा। तो इस मशीन का यूज़ यही है कि हम जो ग्लू है वो अच्छे से प्लेस कर सकें माइक्रो कंट्रोलर के बैक साइड, सो दैट माइक्रो कंट्रोलर अच्छे से PCB पे चिपक जाए। सो आफ्टर दिस इज आवर फाइन पिच एंड पिक एंड प्लेस मशीन। सो पिक एंड प्लेस मशीन का जो मेन रोल है वो SMD जो कंपोनेंट्स हैं उनको PCB पे प्लेस करना है। ऐसा करने से हमारे जो SMD कंपोनेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली PCB पे प्लेस हो जाएंगे। एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। दिस इज आवर MOI। This is optical inspection. This is nothing but basically 20x zoom machine. In this zoom machine, we can see that how our component is looking like. The position of the component is looking like. अभी आपके ये जो points हैं ये आपके registers हैं. ये registers आपका R24 है, R23 है. So ये आपके exactly अपनी position पे place हो चुके हैं. We'll go to the next step, which is reflow oven. In the reflow oven area, this is our input of reflow oven area. जो हमारी PCB है, optical inspection के बाद में
जो हमारी पीसीबी है वो रिफ्लो ओवन के अंदर जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रोलर है, ये रोलर आपका रिफ्लो ओवन के अंदर पीसीबी को लेके जाएगा, सो दैट कि अभी रिफ्लो ओवन का जो मेन यूज़ होता है वो होता है ग्लू को हार्ड करने के लिए। ग्लू को हार्ड हम किस लिए करते हैं, जो कंपोनेंट है वो पीसीबी से निकल ना जाए, इसलिए हम ग्लू को हार्ड करते हैं। तो मेनली हम यहाँ पे टेम्परेचर सेट करते हैं। दिस इज ऑल आर कंट्रोल सेक्शन। इस कंट्रोल सेक्शन में हम पूरा कंप्लीटली टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। आपका ग्लू के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 180 डिग्री मैक्सिमम होता है, तो हम यहाँ पे उससे थोड़ा सा मिनिमम रखते हैं। सी एज वी कैन सी हेयर, हमारे कंपोनेंट्स हैं वो प्लेस हो चुके हैं अच्छे से, और ग्लू है वो अच्छे से कंपोनेंट पे हार्ड हो चुकी है। अभी हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारे कंपोनेंट गिरेंगे नहीं। जब यहाँ से रिफ्लो ओवन से आउटपुट निकलेंगे, पीसीबी निकलेंगे, तो हम इसको इस तरीके से स्टोर करेंगे। सो दिस इज आवर ESD सेफ स्टोरेज एरिया। ESD सेफ मीन्स कहीं पे भी ESD इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके बॉडी की वोल्टेज है कंपोनेंट के अंदर अगर एंटर कर जाती है तो कंपोनेंट डैमेज हो जाता है। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ESD सेफ बैंड का यूज़ करते हैं एंड ESD सेफ कोट्स का यूज़ करते हैं। सो एवरीथिंग इज ESD सेफ हियर। तो यहाँ पे हमने पीसीबी के अकॉर्डिंग ट्रेज मैन्युफैक्चर की हुई हैं, तो उनमें हम पीसीबी को स्टोर कर रहे हैं। दिस इज ऑटोमेटिकली इंसर्शन थ्रू होल कंपोनेंट मशीन। एज वी कैन सी, यहाँ पे हमने सारे कंपोनेंट्स के रोल लगाए हुए हैं। ये जंपर है, ये डायोड है, ये रजिस्टर है, ये उधर और भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के। सो ये मशीन क्या करती है, इंसर्ट करती है, फॉर्म करती है कंपोनेंट को, और पीसीबी के एरियाज पे, पीसीबी की पोजीशन पे कंपोनेंट को प्लेस करती है। एज वी कैन सी हियर, जो हमारे रजिस्टर है, कैपेसिटर है और डायोड है, वो ऑटोमेटिकली फॉर्म होके, उनकी लेग कटिंग होके और पीसीबी पे प्लेस हो जाएंगे। सो पीसीबी पे प्लेस होने के बाद में हम उनको जो बाकी कंपोनेंट है उनको इंसर्शन की स्टेज पे लेके आएंगे। So our next step is to the manual insertion stage. So this is our throw hole component insertion line. इस इंसर्शन थ्रो होल कंपोनेंट इंसर्शन लाइन में क्या होता है, जो आपके कंपोनेंट हैं उनको हम मैनुअली इंसर्ट करते हैं। सो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बॉक्स में, चिप कैपेसिटर्स, डिस्क कैपेसिटर्स और डायोड एंड रिले टैग थिम्बल्स एंड कैपेसिटर्स, सो वो यहाँ पे मैनुअली इंसर्शन किए जा रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे कैपेसिटर्स, 2 वॉट रजिस्टर्स एंड डायोड्स, सो ये अगेन नेक्स्ट स्टेप में इंसर्ट किए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट यहाँ पे, ये ICs है, ये इंसर्ट हो चुकी हैं, और डायोड है, ये इंसर्ट हो चुका है, और कैपेसिटर है, ये इंसर्ट हो चुका है। जंपर्स हैं, जंपर्स मेनली एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, और डायोड्स हैं वो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज आवर रिले इंसर्शन एरिया। इन दिस सेक्शन वी विल इंसर्ट दिस रिले इनटू द PCB कार्ड। सो रिले प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस EV चार्जिंग सिस्टम। सो जो है आपका कंट्रोल, आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हम रिले यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज MI विजुअल इंस्पेक्शन। MI विजुअल इंस्पेक्शन में आपका जो सारे कंपोनेंट प्लेस हुए हैं उनकी पोलैरिटी, उनकी डायरेक्शन, उनकी पोजीशन एक्यूरेट है या नहीं, उनको हम चेक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज आवर लेंस मशीन। इसमें हम उसकी जो कंपोनेंट की पोजीशन है उसको चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे ही कार्ड आएगा आगे तो हम उस पर प्लेस करेंगे, और रजिस्टर्स और डायोड और कैपेसिटर्स की पोलैरिटी चेक करने के लिए हम उसकी डायरेक्शन देखेंगे, उसकी पोजीशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, एनोड एंड कैथोड, ये सारी पोलैरिटी हम वेरीफाई करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज आवर वेव शोल्डरिंग मशीन। इन दिस वेव शोल्डरिंग मशीन, जैसे कि आपने वहाँ देखा था, हमने जब विजुअल चेक कर लिया था, हर एक कंपोनेंट हमारे जो उसकी पोलैरिटी है वो सही थी, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, पीसीबी को उठा के वेव शोल्डरिंग मशीन के अंदर डालेंगे। इसके अंदर होता क्या है कि जो आपके पीसीबीज हैं, पीसीबीज इंसर्ट होती है और उसके अंदर शोल्डर वेव्स आती हैं। शोल्डर वेव से आपके जितने भी कंपोनेंट इसमें प्लेस होते हैं
और वो उन जो शोल्डर वेव आती है उन कंपोनेंट्स को शोल्डर करते हुए आगे पास कर देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शोल्डर की वेव्स आके पीसीबी के नीचे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन पे शोल्डर प्लेस कर रहे हैं। शोल्डर प्लेस करने से क्या होता है, जो आपके जो भी सारे जितने भी सारे कंपोनेंट हैं वो ऑटोमेटिकली शोल्डर हो जाते हैं एंड देन वो ये मशीन आउटपुट पे उसको बाहर निकालती है। तो जैसा कि हमने बताया था, जो वेव शोल्डरिंग मशीन है उसकी आउटपुट में हमारे जो कंपोनेंट की लेग है वो रह जाती है। हम उसको कंपोनेंट की लेग कटिंग करवाएंगे। सो इन दिस एरिया हमने एक चैम्बर बनाया हुआ है सो दैट जब कंपोनेंट की लेग कटिंग करते हैं तो जो उसके कटिंग पॉइंट्स हैं वो किसी की आंख वगैरह में ना चले जाएं, किसी साइड वर्कर्स के पास ना चले जाएं। तो इसलिए हमने चैम्बर प्लान किया हुआ है। तो ये जो भी कटिंग होती है वो इसी चैम्बर में आके गिरती है। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। दिस इज आवर टचअप स्टेज। टचअप स्टेज में क्या होता है, वेव शोल्डरिंग मशीन से जो भी कंपोनेंट में थोड़ा बहुत एरर होता है, वेव शोल्डरिंग मशीन से थोड़ा शोल्डरिंग फिल नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे टचअप करते हैं। सो टचअप कंडीशन में कोई भी पॉइंट्स हैं उन पे एक्स्ट्रा शोल्डर आ गया है या कोई पॉइंट है जिन पे शोल्डर नहीं लगा है, तो उन पॉइंट्स को हम यहाँ से क्लोज करते हैं। दिस इज विजुअल इंस्पेक्शन एरिया। विजुअल इंस्पेक्शन में हम चेक करते हैं कंपोनेंट्स की लेग्स अच्छे से कट चुकी हैं या नहीं कटी हैं, और जो शोल्डर है उन पे एक्स्ट्रा शोल्डर और कहीं पे बॉल शोल्डर का और कहीं पे शोल्डर खाली ना रह जाए, शोल्डर होल है, कंपोनेंट्स पे अच्छे से शोल्डर लगा है या नहीं लगा है, वो सारी चीज़ों को इंश्योर कर। दिस इज आवर मैग्नीफायर ग्लास। सो मैग्नीफायर ग्लास इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन विजुअल इंस्पेक्शन। जो इसकी पोजीशन है कंपोनेंट की वो अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसमें से हमें क्लियरली नज़र आ जाएगा कंपोनेंट्स का लेग कहीं एक्स्ट्रा, कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं कट गया है, या कंपोनेंट का लेग बाहर तो नहीं आ रहा है, शोल्डर के बॉल तो नहीं बने हुए हैं, या कहीं पे ड्राई तो नहीं रह गया है। तो ये चीज़ें हम विजुअल इंस्पेक्शन में रिमूव करते हैं। फाइनल इंस्पेक्शन एरिया। फाइनल इंस्पेक्शन में हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। दिस इज आवर मैग्नीफायर ग्लास। तो सेम चीज़ें हम फाइनल इंस्पेक्शन में रिपीट करते हैं। सो चार्जिंग, ये पीसीबी बहुत इंपॉर्टेंट है बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए, चार्जिंग स्टेशन के लिए और ई बाइक चार्जर के लिए। ई स्कूटी और ई बाइक चार्जर और ईवी चार्जिंग स्टेशन एंड बैटरी स्वैपिंग स्टेशन में कैसे हम इसको प्लेस करेंगे ये हम देखेंगे नारायणा फैक्ट्री में। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन के इस एपिसोड में आपने पीसीबी बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़े किन पॉइंट्स के बारे में जाना। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इन पीसीबी बोर्ड का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए चार्जर और चार्जिंग स्टेशन को बनाया जाता है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। देश के सबसे पहले वर्चुअल इंक्यूबेटर IID से ये हमारा प्रयास है कि आपको यूनिक और स्मार्ट बिजनेस आइडियाज की जानकारी देते रहें। अगर आप किसी भी कारोबार को लेकर कोई जानकारी चाहते हैं तो जुड़िए IID से। IID की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की सहायता से हमारे वैल्यूएबल मेंबर बनिए और पाइए इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट एपिसोड्स और ढेर सारी बहुमूल्य सेवाएं। साथ ही डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।